अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं यार? कभी कभार मैं सोचता हूँ कि राहुल द्रविड़ को जो है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को एक अलग से स्पेशल अवार्ड देना चाहिए। द नंबर ऑफ यंगस्टर्स ही इज ग्रूम्ड एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द इंडियन टीम। यानी कि सिंस ही इज बीन हेड कोच एट द he has worked as head coach at the मतलब national academy, फिर with the A teams, under 19 teams and also with the Indian senior team। मतलब इस आदमी का कमाल रिकॉर्ड है, जिस तरह से ये यंग लड़कों को और यंगस्टर्स को ये तैयार करता है, ग्रूम करता है। आज जब इसने अपना कैसे बोलते हैं वैभव सूर्यवंशी ने जब 100 किए फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड व्हाट अ 100 इट वाज। मतलब बहुत कम ऐसे 100 देखने मिलते हैं, लेकिन इट वाज समथिंग, वी विटनेस समथिंग रियली स्पेशल टुडे। लेकिन जब उसने 100 किए तो जो रिएक्शन था ना राहुल द्रविड़ का डगआउट में, राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में, दैट सेड इट ऑल कि हाउ मच ही हैज़ लाइक कितना वो मानता है इस प्लेयर को। और मतलब ही वांट्स टू सी हिम सक्सीड। और इनिशियली जब सूर्यवंशी को मतलब ऑक्शन में लिया गया था मतलब कोई 1 करोड़ कुछ रुपए पे, तो यानी कि बात यही हो रही थी कब इसको खिलाएँगे, कब क्या करेंगे, बट ड्रैविड ने जल्दबाज़ी नहीं की। वो वेट करता रहा, करता रहा, करता रहा, फिर आखिरी 3 मैचेज़ में ही ब्रॉट हिम ऑन एज़ व्हाट डू यू कॉल इट, इन द फर्स्ट 2 लास्ट 2 मैचेज़ ही ब्रॉट हिम ऑन एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर। आज तक प्रॉपर वो खेला। और मतलब देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट कि बंदा स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल टैलेंट है भाई। ये डिबेट चल रही है, अभी भी चलती रहती है। यहाँ पाकिस्तान में भी चलती है कि जी ये मतलब सिर्फ़ एक 14 साल का बच्चा इतने यानी कि स्ट्रॉन्ग शॉट्स कैसे खेल सकता है, इतने छक्के कैसे मार सकता है। मुझे उस पे मैसेजेस भी आते हैं जब ये लास्ट इसने रन्स किए थे। तो इंडिया में भी डिबेट चल रही है कि ये 14 का है, 15 का है। माय पॉइंट इज़ ओनली दिस, whether he's 14 or whether he's 15, but the guy has extraordinary talent। और आप ये देखें कि इसने जो आज 101 किए, मतलब he became the second fastest century maker in the IPL after Chris Gayle when he scored his 100 of just 35 balls, ठीक है ना? Then the youngest obviously। और कमाल की बात ये कि इस आईपीएल में, इस सीज़न में जो मैं बात कर रहा हूँ बार-बार यंग टैलेंट की, आप देखें 4 सेंचुरियाँ हुई हैं और चारों जो है इंडियन बैट्समैनों ने की है। और उसमें से 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल जो अपना पहला आईपीएल खेल रहे हैं और बाकी 2 ऐसे हैं जो कंसिडर नहीं हुए अभी तक मतलब इंडियन टीम के लिए। अब इस सीज़न में जो उसने प्रियांश आर्या ने जो 100 किए थे, उसने 39 बॉल्स पे किए थे। और उस पे भी बात हुई थी कि यार कितना एक अच्छा टैलेंट है। डेफ़िनिटली वो भी बहुत अच्छा टैलेंट है, वो भी लेफ्ट हैंडर है सूर्यवंशी की तरह। लेकिन यार ये बच्चा जो है ना, मतलब दिस गाय इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट। क्योंकि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जिससे स्ट्राइक की, कि जब ये खेल रहा था स्पिनर्स को, ख़ास करके राशिद खान को, यू कैन सी कि इसको अभी स्वीप करना मतलब स्वीप इज़ नॉट अमंग हिज़ रेpertoire ऑफ स्ट्रोक्स। उसके बावजूद भी ये मतलब ही वाज़ ट्राइंग टू हिट राशिद आउट आउट द अटैक ऑन एवरी बॉल। ही हैड अ फ्यू लकी एस्केप्स के, मतलब इवन फास्ट बॉलर्स पे इसका शॉट जो है वो एज लग के थर्ड मैन पे चला गया, ठीक है वो होता है। लेकिन यार एक इनिंग्स में मतलब 100 में से 94 रन्स आप कर रहे हैं सिर्फ बाउंड्रीज पे। दैट सेज अ लॉट अबाउट द टैलेंट दैट यू आर विटनेसिंग। आई मीन द गाय हिट 11 सिक्सेस, 7 फोर्स इन हिज 101 रन्स व्हिच केम फ्रॉम 38 बॉल्स। यानी कि जायसवाल जैसा प्लेयर जो कि यानी कि हु इज नोन टू बी अ वेरी वेरी एग्रेसिव प्लेयर, वो तक ओवरशैडो हो गया था मतलब आज इसकी वैभव की इनिंग्स में। और जब ये आउट हुआ मतलब वैभव सूर्यवंशी, तो जो जयपुर में स्टेडियम था, वो जिस तरह से जो क्राउड ऑफ पिंक खामोश हुआ है ना, एक अजीब-सा एक वो हुआ, एक एंटी क्लाइमेक्स सा हो गया कि ये क्या हो गया? ये मतलब ये आउट कैसे हो गया? क्योंकि मतलब द वे ही बिल्ट अप द टेम्पो विथ हिज बैटिंग वाज़ जस्ट लाइक रिमार्केबल यार। मैं कहता हूँ क्या टैलेंट है। और मतलब वही वाली बात है कि यार कहाँ से ये टैलेंट इतना आ रहा है इंडियन क्रिकेट में, मतलब सोचने की बात है। आई थिंक अदर कंट्रीज कैन आल्सो learn a lot. But he and Jaiswal 166 की opening partnership in just 11.5 overs. They had 87 in the power play and the way they dominated the Gujarat। आज गुजरात टाइटंस ने मतलब 210 का टारगेट सेट किया था राजस्थान रॉयल्स के लिए। ये जिस तरह दोनों बच्चों ने बैटिंग की, लगा ऐसे जैसे भाई मेरे के मतलब ये कोई 109 का टारगेट या 110 का टारगेट चेस कर रहे हैं। 25 बॉल पहले विथ 8 विकेट्स इन हैंड। I think Gujarat Titan, they got the worst lashing today in this IPL। And Rajasthan Royals, good thing is कि वो जीते हैं, तो अब उनके मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स के हो गए 6 पॉइंट्स, तो दे आर स्टिल अलाइव इन दिस टूर्नामेंट। मतलब आज अगर ये हार जाते तो फिर तो ये फारिग ही हो चुके होते। लेकिन यार मतलब
इस टाइप का यंग टैलेंट आपको बहुत कम देखने मिलता है, साफ सीधी बात है। दिस गाय इज स्पेशल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और मैं आपको ये बता दूं कि जब 14 साल 15 साल की उम्र में इतना टैलेंट हो एक बंदे के पास और इतना कॉन्फिडेंस हो कि मतलब वो किसी भी बॉलर को मतलब बख्शने को तैयार ना हो, एंड ही हैज़ द कॉन्फिडेंस टू प्ले शॉट्स ऑन द बैक। सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब वो ऐसे शॉट्स थे कि एक इसने जो प्रसिद्ध कृष्णा को बैक फुट पे जाके इसने पंच किया टुवर्ड्स मिड ऑन, टुवर्ड्स हिज मिड ऑफ, और फिर एक और इसने जो राशिद खान को शॉट खेला, आई मीन यार कमाल है। मैं कहता हूँ कि यार इतने यंग ये लड़के हैं और आप देखें कि क्या इनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है। मतलब पुरानी क्रिकेट में आप सोच नहीं सकते थे कि इतने यंग एज पे मतलब ऐसे बच्चा जो है अभी जो कि 15 साल का भी नहीं हुआ है, आप सोचें यार कि मतलब द वर्ल्ड इज एट हिज फीट। सिंपल सी बात है, दैट इज इफ ही कीप्स हिज हेड एंड ही मतलब वर्क्स ऑन हिज क्रिकेट, ही फोकसेस ऑन हिज क्रिकेट। लेकिन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हाउ प्राउड हिज पेरेंट्स मस्ट बी to see what they saw today. If Dravid was so proud to see him play like the way he played today, आप सोचिए इसके पेरेंट्स के क्या सोच रहे होंगे। और मतलब बात वही होती है यार कि आपको अल्लाह ताला एक गिफ्ट देता है, एक टैलेंट देता है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये आपके ऊपर होता है भाई। अगर आप हमारी बड़ी मिसालें हैं जहाँ टैलेंट वेस्ट भी किया गया है, नेचुरल टैलेंट को वेस्ट भी किया गया है। तो आई होप कि ये बच्चा जो है मतलब ये दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट एंड वी सी मैनी मोर हंड्रेड्स फ्रॉम हिम, बट डेफिनेटली व्हाट अ मतलब टैलेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। और अभी बहुत टाइम इसका, अभी तो सिर्फ 14 साल का है यार। अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने मतलब अभी तो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कहाँ कहाँ से निकलेगा, ये क्या होगा, अब इसको फर्स्ट क्लास एक्सपोजर मिलेगा प्रॉपर अभी। लेकिन ही इज़ लर्निंग, ही इज़ अ क्विक लर्नर, इसलिए क्योंकि वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में जिन लोगों के साथ वो बैठ रहा है उठ रहा है, डेफिनेटली सीख रहा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सीख रहा है। गुजरात टाइटंस would have been very confident after making 209 for 4 के they could win this match, and they have been the in-form team this season। और भी रन आज बने। साई सुदर्शन ने भी अपनी फॉर्म कंटिन्यू की 39, शुभमन गिल also continued his form 84 or 50 balls, Butler not out 50 of 26 balls, but none of them could go past the strike rate of 200। जायसवाल ने 70 किए 40 बॉलों पे, 175 स्ट्राइक रेट। लेकिन जो कमाल था इस बंदे का, इस बच्चे का, कैसे बोलते हैं सूर्यवंशी का, कि ही रिमेन अबव द स्ट्राइक रेट ऑफ 200 थ्रू आउट हिज इनिंग्स। एक स्टेज पे तो 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे कर रहा था। इसने जो करीम जन्नत के साथ किया, मतलब एक ओवर में वो बेचारा पहला अपना ओवर करा रहा था आईपीएल का, अभी इसने उसको सेटल ही नहीं होने दिया यार। आई मीन 30 रन फ्रॉम दैट ओवर, जस्ट इमेजिन यार, 30 रन्स फ्रॉम दैट ओवर इज लाइक मतलब बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं यार। फिर ईशांत शर्मा एक इतना सीजन कैंपेनर यार, इंडिया से खेला हुआ बहुत अच्छा बॉलर, 300 विकेट के ऊपर 28 रन उसके ओवर में, मतलब बिग ओवर्स। लेकिन द पावर प्ले, करीम जन्नत का तो बाद में रन बने पावर प्ले के बाद, लेकिन ईशान के तो पावर प्ले में बने। और करीम जन्नत के साथ तो इसने मतलब छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका, मतलब पता नहीं यार, जिस तरह ये लेग साइड पे बॉल को उठा के मार रहा था और जिस तरह से ये मतलब ये इसका स्ट्राइक है, देयर इज नो टू वेज कि ही स्टिल, मतलब अभी इसके पास वो एरे ऑफ स्ट्रोक्स नहीं है, अभी सीखेगा बहुत। और भी स्वीप इसने करना सीखना है, रिवर्स स्वीप भी सीखना है, काफ़ी चीज़ें हैं। कट इतना नहीं खेलता है ये ज़्यादा ड्राइव्स पे खेलता है और ज़्यादा ये मतलब ऑन साइड पे अपने ऑफ द पैड्स पे बहुत ये रखता है, पुल शॉट पे बहुत ज़्यादा इसका जोर है। लेकिन एट दिस एज इफ ही हैज दिस टैलेंट देन लाइक, मतलब मुझे तो लगता है जैसे यार एक 14 साल का ब्रायन लारा हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है। और कितने लेफ्ट हैंडर्स प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया यार, समझ नहीं आ रहा। लेकिन गुजरात टाइटंस लाइक आई सेड के दे रियली गॉट ग्रिल्ड टुडे, दे रियली गॉट ग्रिल्ड टुडे बैडली। और बिकॉज इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज व्हेन यू आर गोइंग टू विटनेस अ वेरी स्पेशल इनिंग्स एंड वी विटनेस दैट। सबको ही मार पड़ी भाई। कृष्णा ने एक पहला ओवर ठीक किया, फिर जो है इसको ही मार पड़ना शुरू हुई तो इसने ही आउट किया, इसको यॉक किया मतलब वहबाब को, लेकिन इसने ही 47 रन दे दिए 4 ओवर में। करीम जन्नत एक ओवर में 30 रन। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब बहुत लेट लेके आए इसको साई किशोर को, जो कि इनका बेस्ट बॉलर है। ठीक है, पिच बैटिंग थी, सब कुछ था, लेकिन आई फेल्ट ही शुड हैव बीन ट्राइड अर्लियर बिकॉज़ ही इज़ बीइंग योर बेस्ट बॉलर। जहाँ आपने वाशिंगटन सुंदर को ट्राई किया था, वहाँ आपको साई किशोर को ट्राई करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सबको ही मार, राशिद बोल्ड वेल, 24 रन्स इन जस्ट 4 ओवर्स एंड ही वाज़ कैप्टनिंग द साइड टुडे, क्योंकि बैटिंग के बाद तो फिर शुभमन गिल आया नहीं फील्ड में, तो राशिद लेड द साइड। ईशान शर्मा 2 ओवर में 36 रन्स, सिराज 2 ओवर में 24 रन, सबको ही मार पड़ी भाई।
लेकिन बहरहाल जायसवाल आल्सो बैटेड वेरी वेल, बट एवरीथिंग वाज सूर्यवंशी टुडे भाई, टोटली ओवरशैडोड एवरीवन एल्स। एंड आई जस्ट फील कि यार मतलब राजस्थान ने काश के शुरू में थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया होता, 1-2 मैचेस जीत लिए होते, क्लोज़ मैचेस जीत लिए होते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या यार, आईपीएल में आना, इतने बड़े मतलब फ़ोरम पे खेलना, इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना और इस कॉन्फिडेंस से खेलना, आई मीन जब इसने पहला मैच खेला था अपना आईपीएल का और इसने छक्का मारा था पहली गेंद पे, आई कांट रिकॉल किसको, शायद अविश खान को मारा था, पता नहीं किसको मारा था, आई डोंट रिकॉल। लेकिन जब इसने पहली अपनी गेंद आईपीएल में छक्के मारी थी, तो यू न्यू इट कि यार ये लड़का जो है ये कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल है। तो अब तो मसला ये है कि इंडियन क्रिकेट सेलेक्टर्स के लिए मसला ये है कि डोंट फॉरगेट कि इस आईपीएल में और भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि डेफिनेटली नॉक कर रहे हैं। बट गिवन द इंडियन क्रिकेट सिस्टम, आई डोंट थिंक कि इंडियन सेलेक्टर जल्दबाजी करेंगे, वो अपना आराम से इनको डोमेस्टिक भी प्रॉपर खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद ही जो है फिर इनको आगे लेके आएंगे। एंड दैट शुड बी द वे, यू शुडंट गेट इमोशनल एंड गेट कैरीड अवे। बट वेल डन टू दिस यंगस्टर भाई, मज़ा आ गया देख के इसकी बैटिंग देख के, और समथिंग स्पेशल, देयर इज टू वेज अबाउट इट। बाकी यार आज एक बड़ी सुबह को जो एक मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ थी, वाज दैट द इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक वो आया है कि जी कोई 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। अच्छा, अब उसमें न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी के न्यूज़ चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, तो और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के चैनल है, तो चले वहाँ के हद तक तो मुझे समझ में आता है कि आप मतलब, क्योंकि गिवन द सॉर्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एवरीवन नोज दैट आफ्टर दिस पहलगाम इंसिडेंट। तो न्यूज़ चैनल आप बैन कर रहे हैं, चले वो तो मुझे समझ में आता है कि आपने न्यूज़ चैनल बैन कर दिया, सब कर दिया, वो तो होता ही होता है। लेकिन आई मीन क्रिकेट चैनल्स भी इसमें से चंद बैन इम्पोज बैन कर दिया है, लाइक दे कांट बी सीन इन इंडिया। लाइक ऐसे नहीं है कि बैन हो गया चैनल, लेकिन ये कि इंडिया में बैन हो गई है, ठीक है, तो उसमें क्रिकेट के भी चैनल्स हैं, क्रिकेट मतलब विच ओनली डील इन क्रिकेट, तो दैट वाज अ बिट ऑफ लाइक सरप्राइज एंड शॉक टू मी, इसलिए क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि यार क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इट प्लेज इट्स पार्ट इन रिड्यूसिंग मतलब टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन अब अगर क्रिकेट यूट्यूब चैनल्स को भी नहीं बख्शा जाएगा, मतलब दोनों मुल्क के दरमियान जब भी टेंशन होगी कुछ होगा, उसमें अगर क्रिकेट चैनल्स को भी आप बैन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो भाई इट्स जस्ट दैट one has to be very careful of what one says and how one works। इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार डिसअपॉइंटिंग है, इसलिए क्योंकि क्रिकेट तो यार एक स्पोर्ट पे डिस्कस हो रहा है, और फिर बात ये होती है कि आप अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट बिकॉज के कोई कैसे बोलते हैं व्यूअरशिप की बात है, सबको अपनी जगह सब ठीक होता है। लेकिन आई मीन यू सिट एज एनालिस्ट एंड यू रन अ क्रिकेट चैनल, योर मेन माई एटलीस्ट माई मेन पर्पस इज कि यार बस अप्रिशिएट करें अच्छी क्रिकेट को, अच्छे प्लेयर्स को, जैसे आज मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ अगर वहबाब को, अगर यही वहबाब जो है ये कोई मतलब पाकिस्तान का कोई हमारा यंगस्टर होता, मैं उतना ही अप्रिशिएट करता। अनफॉर्चुनेटली अच्छा, बाय द वे आज पीएसएल में मैच नहीं था, रेस्ट था आज पीएसएल में, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ हम ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सैम इज़ दी मतलब एक बच्चा आया है, और बात वो ये है कि हम लोग जिस तरह से ट्रीट करते हैं, आज मैं देख रहा था अहमद शहजाद का एक कहीं बयान-शयान चल रहा था जिसमें उन्होंने जी ठीक-ठाक रगड़ा दिया हुआ है साइम अय्यूब को कि इतने चांसेस दे दिए इसको, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आई थिंक कि साइम ने जिस तरह से खेला साउथ अफ्रीका में व्हेन ही स्कोर्ड दोज़ 200 एंड द डेवलपमेंट वी सॉ इन हिज गेम वाज़ इनफ टू मतलब सैटिस्फाई कि हाँ यार हमने सही बंदे पे इन्वेस्ट किया था। आई थिंक आई डोंट नो वेदर ही इज़ रिकवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम हिज फुट इंजरी, क्या है एंकल का जो उसका फ्रैक्चर हुआ था, बट ही नीड्स टू गेट रन्स इन द रिमेनिंग मैच ऑफ द पीएसएल, बिकॉज़ उसके ऊपर अब एक उसका नाम बन गया है, तो वन वांट्स टू सी हिम गेट रन। वरना हमारे वहाँ आपको पता है कि यहाँ तो किसी को नहीं बख्शा जाता, तो उसको भी फिर जो है उसका भी कैरियर का कबाड़ा हो जाएगा चंद दिनों बाद अगर उससे रन्स नहीं होंगे। तो बहरहाल अफ़सोस ये होता है कि यार हमारे वहाँ अब ऐसे यंगस्टर्स नहीं आ रहे जैसे ये इंडियन क्रिकेट में हम देख रहे हैं यंगस्टर्स को। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, आई एम अ फर्म बिलीवर कि यार क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स से अलग ही रखा करो, स्पोर्ट्स को अलग ही रखा करो। मतलब कम से कम बातचीत में यूट्यूब चैनल वगैरह में तो क्या आप उसमें वो करेंगे यार। आप ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं मतलब क्रिकेट के, वो एक अलग बात है, किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं रख रहे हैं। अब बड़े मसले होंगे इस साल, आप देखिएगा अभी आज मैं ताहिर ज़मान के साथ एक शो कर रहा था, तो ताहिर ज़मान बता रहा था जो मतलब पाकिस्तान का मतलब पुराना ओलंपियन है, कि इस साल जो है एशियन हॉकी चैम्पियनशिप भी इंडिया में है, फिर जूनियर वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, फिर उसके अलावा एशिया क्रिकेट कप भी इंडिया में है, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, अगले साल वर्ल्ड टी20 कप भी इंडिया में है। तो लाइक
आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लेट्स जस्ट होप थिंग्स नॉर्मलाइज और कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आप क्रिकेट के चैनल्स को यूट्यूब पे मतलब इंडिया में बैन कर रहे हैं कुछ चैनल्स को, तो फिर क्या आदमी वो मतलब उम्मीद कर सकता है। लेकिन बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार, और बेहतर ही है मतलब इस खत्ते में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।